जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और हमारे साथ उपस्थित हैं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पवन कुमार पांडे जी। सर्वप्रथम स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि वर्तमान स्थिति जो है मुंगेली विधानसभा की अभी कैसी है? वर्तमान स्थिति मुंगेली विधानसभा में ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और हमेशा से यहाँ पर के कार्यकर्ता जमाने से, जब कांग्रेस की सत्ता होती थी पुराने मध्य प्रदेश में, उस समय से भी ये भाजपा का गढ़ रहा है और निश्चित रूप से आज भी भाजपा के लिए माहौल है। अच्छा, वर्तमान आगामी जो है चुनाव है, तो इस बार कौन सा रणनीति अपनाएगी भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में तो एक से एक कार्यक्रम है। हमारे वर्तमान में यहाँ कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो गांव गरीब और अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो काम किया जा रहा है, उस मुद्दे पे छत्तीसगढ़ सरकार को हम यहाँ पर उखाड़ फेंकेंगे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं, केंद्र सरकार के जो कार्य हैं, उनके बलबूते हम यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस को पटक नहीं देंगे। अच्छा, जैसे अभी हाल ही में जो है भूपेश सरकार आपके लोरमी विधानसभा आए थे, बहुत बड़े बड़े जो है घोषणाएं हुए हैं, तो उससे आपके अनुसार और जनता को क्या लाभ हो गया उससे? देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री कहीं पर आता है तो निश्चित रूप से सौगात उस क्षेत्र को देते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह में है, वो अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन उससे विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों को पता है कि इस सरकार में आप ने कोई काम किया नहीं है। आप सड़कों के देखेंगे तो गड्ढे हैं, कहीं पर कोई निर्माण कार्य नहीं है। हम तो जनपद पंचायत मुंगेली के उपाध्यक्ष के तौर पे ये चीज़ को देख रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। सरपंच हताश हैं और निराश हैं। अगर केंद्र के द्वारा जो योजनाएं अगर पंचायतों में नहीं चलती, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा और 15वें वित्त, सिर्फ इन दोनों योजनाओं के बदौलत ही पंचायतों पे काम हो रहा है। और विकास कहाँ से शुरू होता है? गांव का विकास से ही आपको प्रदेश का विकास दिखता है। और हम तो इस पूरे ग्राम पंचायत में गाँव के विकास को देख रहे हैं। विकास के नाम पे गांव में कुछ नहीं है। रोड, नाली, सीसी सब ठप, कोई काम नहीं। केवल मनरेगा, वो भी इस सरकार ने गौठान योजना लॉन्च किया है। उस आप जाके पता करिए तो जो गौठान पे जो पैसा लगता है वो केंद्र सरकार के पैसा लगता है, मनरेगा और दूसरा 15 वित्त। तो कहने का मतलब है कि गांव में जो योजना राज्य सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है, उसमें भी केंद्र का पैसा लग रहा है। तो राज्य सरकार पैसा ही कहाँ दे रही है? तो गाँव का विकास तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो गांव वाले वोट कहाँ से देंगे कांग्रेस को? इसलिए भाजपा के पक्ष में माहौल है। अच्छा, ऐसा है। जैसे वर्तमान केंद्र में आप ही की सरकार है, तो केंद्र सरकार के ऐसा कुछ कार्य जिससे जनता को कुछ ज़्यादा ही लाभ हो? बिल्कुल, केंद्र की योजनाएं तो हम गिनाएंगे तो बहुत समय कम पड़ जाएगा। अभी महत्वपूर्ण योजना मैं बता दूं, घर घर में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, घर घर में गैस का सिलेंडर, और अभी वर्तमान में हर घर जल, जो नल जल योजना जो चल रही है, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार ने जो लॉन्च किया है, वो प्रत्येक घरों में पानी पहुंचाने का काम किया है। एक मिशन के रूप में जो केंद्र सरकार काम करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती है, वो एक मिशन के रूप में काम करती है। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, मिशन मतलब वो प्रत्येक घर में पहुंचना है। ये ऐसी योजना है जिससे लोग स्वस्फूर्त मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष लगाव रखती है और अपना वोट उन्हीं को देती है। अच्छा, जैसे हाल ही में देखिए बहुत ज़्यादा धरना भी हुआ है भाजपा की तरफ से, मोर आवास मोर अधिकार, उसका क्या प्रतिफल मिला है? बिल्कुल, इस चीज़ को हमने उठाया है, हमारी पार्टी ने उठाया है। आवाज़ जो है, पिछले जब से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, इन्होंने आवास का पैसा वापस कर दिया। आधा पैसा
केंद्र सरकार देती है और आधा पैसा राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार ने असमर्थता जाहिर की कि हम आवास के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए यहाँ पर के जो आवासहीन व्यक्ति हैं वो उनके सपना अधूरा रह गया। आज भी वो कच्चे मकान पे रहते हैं और वो उनको हमने बताया है कि आपका हमारी सरकार जब भाजपा की सरकार रहती तो आपका आवास 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक घर को हम छत देंगे, पक्का मकान देंगे, वो पूर्ण हो जा रहा था। लेकिन इनके बदौलत ये जो है अधूरा रह गया है। अभी जब हमने घेराव किया, मोर आवास मोर अधिकार के लिए हमने आंदोलन किया, हम जनता के बीच गए, उनको बताए कि ये आपका आवास का अधिकार को रोकने का काम ये राज्य की सरकार, भूपेश की सरकार ने किया है, केंद्र सरकार का पैसा वापस कर दिया है। तब लोगों को ये बात की जानकारी हुई और लोग बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आक्रोशित हैं और बोल रहे हैं कि ऐसी बात है, हम इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएंगे जिसने हमारी आवाज़ को रोका है। चल ठीक है। अच्छा, कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन भी है। आपका सफ़र जो है यहाँ तक कैसे रहा? जी, मेरा राजनीति में तो आने का कुछ इरादा था नहीं। मैं पहले बिलासपुर में था। मैंने एम.कॉम और बीएड करने के पश्चात कॉलेज में मैं 2 साल पढ़ाया हूँ। 1 साल बिल्हा कॉलेज, 1 साल सीपत गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडाक में पढ़ाया है। और संयोग से ऐसा हुआ कि मैं मूल रूप से गांव का रहने वाला हूँ, एक किसान हूँ। तो मेरी खेती है, मैं पुनः अपनी खेती करने आया और लोगों ने मुझे, मेरा सीट सामान्य हुआ तो कहा कि नहीं, एक हम पढ़े लिखे व्यक्ति को सरपंच बनाएंगे। उन्होंने मुझे सरपंच के लिए चुना, जनता ने। और हाँ, जो ग्रामवासी ने कहा। उसके पहले भी मुझे मेरे क्षेत्र में पानी के लिए बहुत दिक्कत होता था, तो मैंने आंदोलन किया था अपने पानी पहुंचाने के लिए नहर विभाग के साथ में। और उस समय से लोगों को लगा था कि एक आशा दिखी थी कि नहीं, ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे क्षेत्र के लिए। तो तब नहर के लिए कि वो सफल हुआ, वो बिल्कुल सफल हुआ। हमारे पानी की समस्या दूर हुई। उसके पश्चात लोगों ने हमें सरपंच बनाया। सरपंच के रूप में हमने ऐसा काम किया कि पूरे जनपद में पहला हमारा नीलबन ग्राम पंचायत बना था जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत था। और मुझे गवर्नर रायपुर में 2009 में पुरस्कार, पूरे, अभी हमारा मुंगेली ज़िला है, पुराना बिलासपुर ज़िला था, तो पूरे प्रदेश से 5 सरपंचों को लिया गया था, उसमें से एक मैं था। और इनको देखते हुए जब यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान प्रारंभ हुआ तो जिला प्रशासन ने, उस समय के तत्कालीन कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने मुझे जिला नवरत्न के रूप में लोगों को मोटिवेट करने के लिए रखा। और मैं निःशुल्क, उस समय मैं कोई पद में नहीं था, 2016 में हमने मुंगेली को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम ओडीएफ जिला बनाया, खुले में शौच से मुक्त। उसमें भी हमने अपना योगदान दिया निःशुल्क रूप से। अपनी गाड़ी को मैंने रद्द बना दिया था, मेरे पास बोलेरो थी और मैं उसको रद्द बना करके लोगों को प्रचार प्रसार करता था, लोगों को समझाता था। और उसका परिणाम रहा कि एक छोटा सा सहभागिता मैंने भी निभाया स्वच्छ भारत मिशन में। नरेंद्र मोदी की सरकार के सपने को पूरा करने में मैंने भी अपना एक योगदान दिया। इस बात की मुझे खुशी थी और उसी का परिणाम है कि लोगों ने मुझे जब मेरा क्षेत्र सामान्य हुआ तो मुझे एक जनपद सदस्य के रूप में चुना। और मेरी पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे देखते हुए इस जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के पद पर उन्होंने मुझे बैठाया कि लोगों की आप समस्या का समाधान करेंगे। और मुझसे जितना हो सकता है मैं लोगों की समस्या समाधान करता हूँ। प्रत्येक दिन मैं ऑफिस आता हूँ, रोज़। ये नौकरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आता हूँ कि लोग यहाँ पर से खाली हाथ ना जाए, उनका हर काम होता रहे। जी, जैसे देख भी रहे हैं हम कि लगातार आप जो हैं एक्टिव रहते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था आपसे, जैसे चुनावी संबंधित आगामी चुनाव है तो इस बार युवा फेस ज़्यादा देख रही है भाजपा की सरकार, तो क्या मुंगेली विधानसभा से भी युवा फेस रहेगा? अगर रहेगा तो आपके अनुसार किन का नाम आगे आएगा? जी, हमारे पार्टी में बहुत सारे युवा हैं और ये हमारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है विधानसभा। हमारे क्षेत्र के विधायक जी अजय योद्धा हैं, पुन्नूलाल मोहले जी 4 बार के सांसद, 4 बार के विधायक और बहुत सीनियर आदमी हैं। और हमको लगता है कि उनके बगैर हम चुनाव की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी पार्टी का ऐसा कुछ मोटो होता है कि नहीं, पुनः हम किसी और को देंगे, तो
नया अगर चेहरा देना चाहेंगे तो भी बहुत सारे हमारे बहुत से साथी लोग भाजपा में, नाम किसी एक का तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमारे साथी हैं। हमारे बीच के सभापति हैं डॉक्टर शिव कुमार बंजारा जी, हमारे जनपद के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तरुण खांडेकर जी। युवा लोगों में जैसे आपने कहा, एक हमारे सरपंच साथी हैं नीतीश भारद्वाज जी, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे डॉक्टर मानिकलाल सोनवानी 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पुराने में विक्रम मोहले जी भी हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे भाजपा में कार्यकर्ता हैं, एक से एक, जो ऊर्जावान हैं। अच्छा, चलो ये तो नाम आया इनका। अच्छा, जनहित के लिए आपके द्वारा अभी तक क्या क्या कार्य किए गए हैं, या भविष्य में उनके लिए आपके और क्या योजना चल रही है जनहित के लिए? जनहित के लिए मैंने अपने स्तर पे, जैसे पानी की समस्या थी, हम लोग ने अधिकांश ग्राम पंचायतों में बोर खनन पंप स्थापना का कार्य कराया है। जहाँ पर पानी की असुविधा होती थी वहाँ पर हमने स्कूलों के लिए काम किया है। जहाँ पर स्कूलों में रंगमंच वगैरह का निर्माण कराया है, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। मैदानों का, स्कूल के मैदान जहाँ कीचड़ में होते थे, ऐसे स्कूलों के मैदान का समतलीकरण का कभी कार्य कराया है। स्कूलों को अच्छा बनाने का काम किया है, क्योंकि शिक्षा अगर हमारा बेहतर रहेगा, बच्चे हमारे, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किया है। अच्छा जी। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारे मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, यही संदेश देना चाहूँगा कि एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में समाज के लोगों को उनके अगर कोई काम रुकता है तो हमारा काम ये है कि वो हमें जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो हम उनके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और उनके अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। अगर उनका कहीं पर कोई काम होने में, शासकीय कार्यों में कुछ दिक्कत आती है, तो हम उनकी आवाज़ को उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और ग्रामवासियों के विकास के लिए निरंतर काम करना चाहेंगे। यही मैं उनको अपनी मैसेज देना चाहूँगा। जी, धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि देखिए हमारे बीच उपस्थित थे जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पवन कुमार पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए। और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।